लिखा है कि बेगाने की औलाद भी, सिर्फ बेगाना नहीं बल्कि बेगाना की औलाद भी। कहाँ लिखा है? यसाया 56 बाब और उसकी 6 और 7 आयत पढ़ें कि बेगाना और उसकी औलाद भी इस दिन को मनाएं। तो ये बात लाजिम हो गई, ये बात प्रूफ है कि सबत सिर्फ यहूदियों का नहीं। आए चौथे हिस्से की तरफ या चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि सबत के मनाने का हुक्म जो है, चौथा हुक्म जो है, वो एक वाहिद हुक्म है जिसके साथ लिखा है कि याद करके। खुदावंद ने खरूज 20 बाब के अंदर 8वीं आयत में साफ लफ्जों में कहा कि याद करके सबत के दिन को पाक मानना, क्योंकि खुदावंद ने इसे पाक किया, खुदावंद ने इसे बरकत दी, खुदावंद ने इसे मुकद्दस ठहराया। खुदावंद यहाँ ये वाहिद 10 अहकाम में वाहिद हुक्म है जिसके साथ खुदावंद कहता है कि याद करके। मेरे भाइयों, खुदावंद को पता था कि इंसान होते हुए हम भूल जाएंगे, और आज मैं कहता हूं कि तमाम मसीही चंद उंगलियों पे गिने जाने वाले मसीही हैं जो खुदावंद के इस दिन को मनाते हैं, बाकी सब भूल गए। और आज भी खुदावंद कहता है कि याद करके, रिमेंबर टू कीप माय सैबत होली। ऐसा लगता है कि जैसे खुदा को पता था कि हम इंसान सबत के दिन को भूल जाएंगे। आज के पासबान कहते हैं सबत को भूल जाओ, सबत सिर्फ यहूदियों के लिए है, या फिर ये दिन 7वां नहीं बल्कि हफ्ते का पहला है। लेकिन खुदा ने कहा कि याद करके 7वें दिन, जो कि हफ्ते का दिन है, इतवार का नहीं है। आगे चलेंगे। 5वां पॉइंट जो है वो ये है कि सबत कभी भी तब्दील नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबत का दिन कभी भी तब्दील हो ही नहीं सकता, कभी भी मौकूफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये खुदावंद के लब मुबारक से निकली हुई बात है। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का दिन हम सबत के दिन मानते हैं, और रूह कुदस के नज़ूल होने का दिन हम सबत का दिन मानते हैं। मेरे भाइयों, अगर यीशु के जी उठने और यीशु के मरने के दिन को आपने मनाना है तो ये खुदावंद के दिन को तब्दील कर क्यों कर रहे हैं? अपने आप को गुनाहगार क्यों कर रहे हैं? अपने आप को नाफरमान क्यों बना रहे हैं? एक सैक्रेमेंट है जो साबित करता है कि जब हम उसमें शामिल होते हैं तो हम खुदावंद के मरने और खुदावंद के जी उठने में शामिल हो जाते हैं। उसको क्यों नहीं मनाते? खुदावंद के इस सैक्रेमेंट के बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर हम ज़बूर 89 और उसकी 34वीं आयत देखें, वहां मरकूम है, मैं अपने अहद को ना तोड़ूंगा। खुदावंद फरमाता है ज़बूर नवीस के जरिए कि मैं अपने अहद को ना तोड़ूंगा और अपने मुंह की बात को ना बदलूंगा। गौर से सुने, कान खोल कर सुने। खुदा रब्बुल फौज फरमाता है कि मैं अपने मुंह की बातों को नहीं बदलूंगा। यानी जो बात उसके मुंह से निकली है, कलाम में जहां भी खुदावंद के मुंह से निकली हुई बात है, जो मरकूम है, जो नोटेड है, जो रिटन है, वो कभी खुदावंद बदलेगा नहीं। वो अपने अहद को कभी नहीं तोड़ता। मेरे भाइयों, अगर उसने कुछ चीज बदलनी होती तो गुनाह की मजदूरी मौत है, उसको बदलता तो उसे अपने बेटे को मरने के लिए ना देना पड़ता। सबत के दिन को क्यों तब्दील करता? वो अगर वो सबत के दिन को तब्दील करता, इतवार के दिन में तब्दील करता, तो उसे इतवार वाले दिन फिर कायनात बनानी पड़ती, फिर इतवार वाले दिन को बरकत देता और फिर इतवार वाले दिन को मुकद्दस ठहराता। ऐसा किसी भी जगह, किसी भी बाइबल, किसी भी किताब में मरकूम नहीं। सिर्फ एक दिन है जो 7वां दिन है, जो सबत का दिन है, जो हफ्ते का दिन है, जिसे उसने मुकद्दस भी किया और बरकत भी तक ठहराई, और उसके मुंह से निकली हुई बात है। कैसे? आए देखे खरूज 20 बाब और उसकी पहली आयत देखे, कान खोल के, ज़हन खोल के, आंखें खोल के सुने। खुदा के कलाम में लिखा है, और खुदा ने ये सब बातें उनको बताई। इंग्लिश में अगर पढ़े इसे, किंग जेम्स वर्जन के अंदर, गॉड स्पोक ऑल दीज वर्ड्स बाय सेइंग, यानी उसने कहा, उसके जुबान से ये बातें निकली। ये 10 अहकाम जो खरूज 20 बाब में रिकॉर्डेड है, उसके लिखने से पहले, उसके देने से पहले खुदावंद ने यहाँ लिखा कि ये बातें मैंने बोली। और हमने अभी पढ़ा ज़बूर 89 34 आयत में कि खुदा अपनी की हुई बातों को कभी नहीं बदलता। और चौथा हुक्म, सबत का दिन, 7वां दिन, खुदावंद की जुबान से निकली हुई बात है और खुदावंद उसे कभी नहीं बदलता और ना ही कभी बदलेगा। मलाकी में लिखा है कि खुदावंद तेरा खुदा ला तब्दील खुदा है।
इब्रानियों में लिखा है कि यीशु कल, आज और अब तक यकसा रहेगा। रूह कुदस भी यकसा है, तो उनकी बातें कैसे बदल सकती हैं? आप, मैं या कोई बड़ा बिशप या कोई बड़ा पादरी, कौन होता है खुदा के दिन को बदलने वाला? मेरे भाइयों, अगर आज तक हम बदले हुए सबत को मनाते आ रहे हैं तो याद रखें कि हम खुदावंद की इबादत नहीं करते, हम नाफरमान हैं, और नाफरमानी गुनाह है, और गुनाह की मजदूरी मौत है। हम सब मौत के शरीक हैं, हम सब मौत के फर्जंद हैं। और हमें लगता है, कलाम में लिखा है कि वक्त ऐसा आएगा कि लोग बुराई करेंगे और कहेंगे कि हम अच्छाई कर रहे हैं, उन्हें लगेगा हम अच्छा काम कर रहे हैं, खुदा को खुश कर रहे हैं, लेकिन कर वो बुराई रहे होंगे। पोशीदगी में वो बुराई ही होगी, और ये बुराई ही है कि हम खुदा के दिन को तब्दील करते हैं, जो ला तब्दील है। कलाम के मुताबिक वो अपने लफ्ज़ों को तब्दील नहीं करता, तब्दील करके किसी और दिन खुदा की इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं। मेरे भाइयों, यीशु ने भी कहा, क्या कहा? मत्ती 5 बाब और 7वीं और 19वीं 17वीं और 19वीं आयत में लिखा है, गौर से सुने, गौर से सुने और लोगों तक लेके जाए। अगर मैं गलत हूँ तो ये वीडियो यही बंद कर दें, अगर मैं सही हूँ तो सुने, नोट करें और दुनिया तक लेके जाएं। लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात में से हरगिज ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। जो कोई उन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान में सबसे छोटा होगा, बलौन होगा, लानती होगा। मेरे भाइयों, साफ लफ्जों में लिखा, पहले तो बदलना नहीं है, बदल दिया और सिखा रहे हैं तो हम लानती, हम सबसे छोटे हैं, और कोई छोटा होना पसंद नहीं करता। ये गुनाह है मेरे भाइयों, इस दिन को तब्दील करना। तो ये बात यहाँ साबित है कि खुदा की कही हुई बात खुदा खुद भी बदल नहीं सकता। अगर वो बदल सकता तो वो इंसान के गुनाह की मजदूरी जो मौत है, जिसकी वजह से खुदावंद यीशु को आना पड़ा, जिसकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह को उस सलीब पर छेदा जाना पड़ा, उस कब्र में 2 दिन रहना पड़ा, तीसरे दिन फिर खड़ा होना पड़ा, तो नहीं होता। सबत के दिन को तब्दील करने से खुदा उनको क्या फ़ायदा, या इंसान को क्या नुकसान या फ़ायदा होगा? अगली बात की तरफ चलेंगे। आई होप कि मैं बातें क्लियर हैं। किसी किस्म की शक हो, शुबात हो तो आप कमेंट्स में हमें सवाल कर सकते हैं। प्लीज़ अपने बातों को कमेंट्स में रखें ताकि हम उनको बेहतर तरीके से खुदा उनकी दी हुई रोशनी के ज़रिए जवाब दे सकें। छठी बात की तरफ चलेंगे। छठी बात है, यीशु ने सबत के दिन को मनाया। मेरे भाइयों, हम सब बड़े आवाज़ से कहते हैं कि सानू ईसाई नहीं कहो, सानू की कहो, मसीही, असी क्रिश्चियन है ने। क्रिश्चियन का मतलब की है? अगर हम अमाल उसकी 11 बाब और 7वीं आयत में जाते हैं, वहां पे लिखा है, और शागिर्द अंताकिया में सबसे पहले मसीही कहलाए, क्रिश्चियन कहलाए, यानी शागिर्द खुदावंद के जो है वो मसीही हैं, उसके पीछे चलने वाले मसीही हैं, जो उसके किए हुए कामों को करते हैं, वो मसीही हैं। उसमें कलाम में लिखा है कि मैं जो काम मैं करता हूं तुम भी वही करोगे, बल्कि इससे बड़े बड़े काम करोगे। मेरे भाइयों, मेरे यीशु ने तो सबत का दिन मनाया। क्या आपके यीशु ने सबत का दिन मनाया? और अगर मनाया है तो आपको मनाना भी जरूरी है। इस बात को सादिक करने के लिए हम खुदा के कलाम से देखेंगे लूका 4 बाब और 16वीं आयत में। यहाँ पे मेरा यीशु तो सबत मना रहा है, इसलिए मैं सबत को मनाऊंगा। लिखा है, और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सबत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। अपने दस्तूर के मुआफिक, यानी वो बचपन से लेके उस दिन तक और आने वाले दिनों में भी अपने दस्तूरों को मनाता था। उसने कहा कि मैं शरीयत को मंसूख करने नहीं आया, बल्कि कामिल करने आया हूं। उसने फरीसियों से जो बातें की वो मंसूख करने के लिए नहीं की, बल्कि तरबियत और बेहतरी के लिए की, कि जो सबत के दिन को
से को फायदे के तो लिए इस्तेमाल करते थे। सबत के दिन को उसने मनसूख नहीं किया बल्कि उसने मनाया। यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है कि हमारे यीशु ने सबत मनाया। सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में ही नहीं बल्कि उसने तो मौत में भी सबत को मनाया। ये 3 दिन की बात क्यों हुई? क्या इसके पीछे माकूला है? वो दूसरे दिन क्यों नहीं जी उठा? वो मरा ही क्यों? वो दूसरे दिन उसी दिन क्यों जिंदा नहीं हो गया? वो तीसरे दिन क्यों जिंदा हुआ? क्योंकि बीच में जो दूसरा दिन था वो सबत का दिन था, और वो अपने बाप की हर बात को मानने वाला बेटा था। उसके बाप ने कहा कि याद करके सबत का दिन पाक मानना। उसने कब उतर कर भी सबत के दिन को पाक मनाया। उसने उस दिन भी मुनादी की, उसने उस दिन भी अच्छाई की, उसने सबत के दिन लोगों को चंगा किया। आप और मैं क्या करते हैं? यीशु ने सबत मनाया, हमें भी सबत मनाना है। 7वें पॉइंट की तरफ हम चलेंगे। खुदा ने सबत के दिन को बरकत दी और मुकद्दस ठहराया। खरूज 20 बाब और उसकी 11वीं आयत में साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि खुदा ने इस दिन को बरकत दी और मुकद्दस ठहराया। मूसा जब जलती हुई झाड़ी के पास था, खरूज के अंदर ही, उसके पहले अबवाब के अंदर, और जब उसने देखा कि ये झाड़ी जलती है और भस्म नहीं हो रही, तो वो देखने के लिए कतराते हुआ उसके करीब जाने लगा। तो पहले लिखा है कि उसमें खुदावंद का फरिश्ता था, लेकिन जब उसने देखा कि खुदा के मूसा करीब आता है तो वो चिल्ला कर कहने लगा, वहाँ लिखा खुदावंद फरमाने लगा, यानी उस झाड़ी में यीशु था, और यीशु ने फरमाया, ऐ मूसा अपने जूते उतार दे, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस है। यानी इधर 2 चीजें हैं, जिस चीज को खुदावंद मुकद्दस ठहराता है और साथ बरकत देता है, हमें भी उसे मानना, उसे मुकद्दस जानना और उस दिन बरकत पाना लाजिम है। जिस चीज को खुदावंद बरकत देता है, जिस बात को खुदावंद मुकद्दस ठहराता है, खुदावंद खुद वहाँ मौजूद होता है। जिस तरह जलती हुई झाड़ी में मौजूद था, इस तरह तख्लीक़े कायनात में मौजूद था, और उसकी मौजूदगी, उसकी हजूरी में इस दिन को मुकद्दस ठहराया गया। कलाम में कहाँ लिखा है कि इतवार के दिन खुदावंद मौजूद था और उसने उस दिन को बरकत दी और मुकद्दस ठहराया? नहीं, हम आगे देखेंगे कि ये दिन किसने तब्दील किया, और फिर आप लोग इस चीज़ को डिसाइड करें कि हमने क्या करना है। हालेलुया। आगे चलेंगे। खुदावंद के कलाम में बड़ी प्यारी बात लिखी है कि खुदावंद जब बरकत देता है तो वो टलता नहीं है उस बरकत से। जिस तरह उसने सबत के दिन को बरकत दी, वो किस तरह टलेगा? अगर हम गिनती 23 बाब और 20वीं आयत की तरफ चलें, वहाँ पर बलाम जो है, उसे बादशाह ने कहा कि इस्राएल को लानत कर। तो बलाम क्या जवाब देता है? यहाँ लिखा है 20वीं आयत में, देख मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है, उसने बरकत दी और मैं उसे पलट नहीं सकता। यानी खुदा ने जिसे बरकत दी है, मैं कौन उसे पलटूं? इंसान उस बरकत को पलट ही नहीं सकता। अगर हम दिन बदलते हैं तो बरकत को भी पलट देते हैं। तो खुदावंद जिसे बरकत देता है वो इंसान या खुद खुदा भी पलट नहीं सकता। हाँ, हम अपनी हरकतों, अपने कामों की वजह से उस बरकत को लानत में तब्दील कर लेते हैं, लेकिन खुदा नहीं बदलता। खुदा इंसान नहीं जो झूठ बोले। 19वीं आयत में लिखा है, और ना आदम जात है कि अपना इरादा बदले, क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, या जो कुछ उसने फरमाया उसे पूरा ना करे। कोई कुछ भी कहे, 7वां दिन बाबरकत है और मुकद्दस है, और उसको मनाने वाले भी बरकत पाते हैं। और सिर्फ बरकत नहीं बल्कि कसरत की बरकत पाते हैं, कसरत की जिंदगी पाते हैं और मुकद्दस ठहराए जाते हैं। 8वीं बात की तरफ हम चलेंगे। सबत मानने से हमारा खुदा के साथ रिश्ता मजबूत होता है। हालेलुया। देखें, आम सी बात है, अगर आपके 2 बेटे हैं, एक फरमाबरदार है और एक नाफरमान है, तो फरमाबरदार बेटी की तरफ आपका इंसान होते हुए झुकाव ज़्यादा होगा। और जब हम खुदावंद के कलाम में सिर की बातें पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि जान देने तक वफादार रहे तो तू जिंदगी का ताज हासिल करेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तू बेवफा रहे, तू नाफरमान रहे, तुझे जिंदगी का ताज मिलेगा।
ऐसा कहीं नहीं लिखा मेरे भाइयों और मेरे बहनों। जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। तो जब हम फर्मा बरदारी करते हैं, खुदावंद की वफादारी में रहते हैं, तो हमें हमारा जो रिश्ता खुदावंद के साथ है वो और मजबूत होता है। अगर हम हिस्कियल नबी का सहीफा उसका 20 बाब और उसकी 12वीं आयत देखें, वहाँ मरकूम है, और मैंने अपने सब भी उनको दिए ताकि वो मेरे और उनके दरमियान निशान हो, ताकि वो जाने कि मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूँ। हालेलुया। कि जो सबत है, जो खुदावंद का 7वां दिन है, जो उसको मनाते हैं, वो खुदावंद और उनके दरमियान जो उसको मनाते हैं निशान है, और खुदावंद इस जरिए हम पर साबित करता है, हम पर मोहर करता है कि मैं ही तुम्हारा मुकद्दस करने वाला हूँ और कोई नहीं है। इस तरह हमारा रिश्ता खुदावंद के साथ मजबूत होता है। अहबार 20 बाब और उसकी 26वीं आयत में हम देखेंगे, और तुम मेरे लिए पाक बने रहना, क्योंकि मैं जो खुदावंद हूँ पाक हूँ, और मैंने तुमको और कौमों से अलग किया है ताकि तुम मेरे ही रहो। सबत हमें पाक करता है। जिस तरह एक शादीशुदा ज़िंदगी में मियाँ और बीवी के दरमियान अगर कम्युनिकेशन नहीं हो, अगर मियाँ और बीवी अलग अलग जगहों पे रहें, उनमें कम्युनिकेशन ना हो, उनमें मुलाकात ना हो, तो बरकत नहीं होती, वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। इसी तरह सबत का दिन भी हम जो कलीसिया होते हुए खुदावंद की दुल्हन है, हम सबत के दिन खुदावंद के पास जाते हैं, उसके घुटनों में बैठते हैं, उसके इस दिन को मनाते हैं, इबादत करते हैं और उसकी प्रस्तुति करते हैं। हमारी कम्युनिकेशन खुदावंद के साथ मजबूत रहती है, हमारा रिश्ता भी खुदा के साथ मजबूत हो जाता है। ये बात है जो सबत का एक बड़ा फ़ायदा है कि हमारा रिश्ता खुदावंद के साथ मजबूत होता है सबत को मनाने से। 9वीं बात जो हम देखेंगे, यीशु की क़यामत या जिंदे होने का दिन सबत के दिन में तब्दील नहीं किया जा सकता। कलाम खुदा में कहीं नहीं लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह की क़यामत के दिन को सबत का दिन मनाया जाए, कहीं नहीं। अगर है तो प्लीज़ मुझे भी सिखाएं। कहीं नहीं है कि इतवार का दिन जो यीशु की क़यामत का दिन है। बल्कि अगर आप गौर से देखें, मैं आपको, ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लफ्ज़ जो इंग्लिश में इस्तेमाल हुआ है इतवार के लिए वो है संडे, SUNDAY। सन का मतलब सूरज, SON नहीं है। सन का मतलब सूरज है, सूरज का दिन, सूरज की प्रस्तिश का दिन है। जो पेगन या वो लोग जो कि बुत परस्त लोग थे, जो नमरूद को मानने वाले लोग थे और सूरज देवता को मानने वाले लोग थे, वो इतवार हफ्ते के पहले दिन जो शुरुआत होती थी हफ्ते की और दिन की शुरुआत होती थी, वो सूरज की प्रस्तिश करते थे। ये संडे सूरज का दिन है। सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, अगर आप हिंदी में जाएं वहाँ पे इस दिन को कहते हैं रविवार। रवि सूरज का है, रवि का मतलब सूरज है, रवि देवता सूरज है, सूर्य देवता सूरज है। और ये इस दिन तमाम हिंदू भाई सूरज की पूजा करते हैं, रवि देवता की पूजा करते हैं। तो रविवार या संडे या इतवार खुदा का दिन किस तरह हो सकता है? मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैंने आपको एक जो बात शुरू में बताई कि ये एक सैक्रेमेंट है जो खुदा की यीशु मसीह की मौत और उसके जी उठने को डिपिक्ट करता है, उसको बताता है। जब हम उसमें शामिल होते हैं तो हम यीशु की मौत में और उसकी जी उठने में शामिल होते हैं। हम वो सैक्रेमेंट मनाते नहीं और हम सबत के दिन को तब्दील कर दिया कि भाई यीशु मसीह जिंदा हुआ था, इसलिए हम उस दिन को मनाते हैं। खुदाम के कलाम में अगर हम देखें, रोमियो उसका 6 बाब 3 से 5वीं आयत में वहाँ लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, इसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। मेरे भाई, उस बपतिस्मा जो है वो खुदावंद का दिया वो सैक्रेमेंट है जो यीशु की मौत और उसके जी उठने की मुशाहबत है, उसमें शामिल होने की कुदरत रखता है। हम दिन तब्दील करके खुश हो जाते हैं।
और समझते हैं कि खुदावंद खुश होगा। नहीं, खुदावंद खुश नहीं होगा। आए 10वीं बात की तरफ चलेंगे। आई होप कि पहली 9 बातें जो हमने की हैं वो क्लियर हैं और कोई सवाल उसमें नहीं अगर है तो उसे कमेंट में लेके आए। 10वीं बात की तरफ चलेंगे कि एहदनामे के मसीहियों ने भी सबत मनाया। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ यहूदियों के लिए या यीशु के वक्त के लोगों के लिए है, लेकिन यीशु जब आसमान पर सऊद फरमा गए, उठा लिए गए, उसके बाद भी मसीहियों ने सबत के दिन को मनाना नहीं छोड़ा और आज के भी सच्चे मसीही सबत के दिन को मनाना नहीं छोड़ते और ना ही कभी छोड़ेंगे। खुदा उनके कलाम में से इस चीज़ की सदाकत को देखेंगे। लूका 23 बाब और 56वीं आयत में साफ लफ्ज़ों में लिखा है, ये खुदा उनकी शागिर्दों के बारे में लिखा है कि जब यीशु को दफन करके वापस आ रहे थे और लौट कर खुशबूदार चीज़ें और इत्र तैयार किया और सबत के दिन उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया। खुदावंद यीशु की जब वफात हुई और वो कब्र में थे तो अगर वहाँ मनसूख होना था सबत को, तो उसके शागिर्द यहाँ सबत क्या कर रहे थे मनाते हुए? वो मसीही थे, वो यहूदी नहीं थे, वो यीशु के मानने वाले थे। वो उस बात से बाहर आ चुके थे। वो फरीसियों को नहीं बल्कि यीशु को फॉलो करते थे। जब यीशु ने सबत मनाया तो उसके शागिर्दों ने भी यहाँ सबत मनाया। सबत के दिन आराम किया। कोई गिरियाजारी करने के लिए उसकी कब्र में मौजूद नहीं था, बल्कि वो आराम कर रहे थे, हुक्म के मुताबिक आराम कर रहे थे। फिर अमाल 13 बाब और 42वीं आयत अगर आप देखें, उसकी 42-43वीं आयत, जहाँ पौलुस ने सबत के दिन तालीम दी और फिर अगले सबत पूरा शहर उसको सुनने के लिए वहाँ आ पहुँचा। पौलुस भी सबत के दिन मुनादी करता और उस दिन को पाक जानता, क्योंकि वो मुकद्दस दिन था। इसी तरह यूहन्ना आरिफ सबत के दिन खुदावंद की रोया देखता है, वहाँ वो शहादत देता है। अगर हम मुकाशवा 1 बाब 10 आयत में देखें कि खुदावंद के दिन, उसने कहा कि खुदावंद के दिन मैं रूह में आ गया। खुदावंद का दिन, सबत का दिन वो मनाता था। यशाया 58 और उसकी 13वीं आयत में लिखा है खुदावंद का दिन। खुदावंद जहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ मेरे भाइयों और मेरे बहनों, वो यीशु के लिए इस्तेमाल है पूरी बाइबल में, पैदाइश से लेके मुकाशवा तक। तो ये दिन यीशु का दिन है, ये दिन उसकी जी उठने का दिन नहीं, उसके सबत का दिन है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि सब चीज़ें उसके वास्ते पैदा हुई, सब चीज़ें उसके लिए पैदा हुई, सब चीज़ें उसी के ज़रिए पैदा हुई, उसी ने बनाया। वो खुदा का कलाम है। तो ये दिन भी खुदावंद का है। और अगर हम इस दिन को नहीं मनाते हैं तो हम क्या हैं? खुदावंद के मुनकिर है मेरे भाइयों। इब्रानियों 4 बाब और 4 से 9वीं आयत अगर हम पढ़ें, वहाँ पर सबत को बड़े प्यारे तरीके से डिटेल के साथ बताया गया है। मैंने कहा खुदा के उम्मत के लिए सबत का आराम बाकी है। जब हम इस दुनिया में सबत को नहीं मानते, नहीं मनाते, तो आने वाले वक्त के सबत का हमसे क्या काम? हमारे लिए तो वो आग की झील ही काफी है। खुदावंद ने कहा ज़बूर में कि वो मेरे आराम में दाखिल ना हो सकेंगे जब हम उसके आराम में यहाँ इस दुनिया में दाखिल नहीं है, उसके साथ नहीं है, उसके हुक्म को नहीं मानते, तो आने वाले वक्त के अंदर उसके आराम में किस तरह दाखिल होंगे? यहाँ इब्रानियों के खत में पौलुस रसूल कहता है कि उसके आराम का वक्त बाकी है। 11वीं बात की तरफ हम बढ़ेंगे कि यीशु चाहता था, यीशु चाहता है कि मैं और आप जो मसीही कहलाते हैं वो सबत के दिन को माने। कैसे? मत्ती 24 बाब और 20वीं आयत में लिखा है कि जब वो गज़ब का दिन आए, जब गज़ब इलाही आए, तो दुआ करो कि वो दिन सबत का ना हो। ऐसा ना हो कि तुम्हें सबत के दिन भागना पड़े। यानी वो चाहता है कि सबत के दिन हम आराम करें, खुदा की इबादत करें, हमें भागना ना पड़े। मेरे भाइयों, जिस तरह उसने कब्र में रहकर सबत को मनाया, मेरा ईमान है कि खुदा उनके ग़ज़ब इलाही का दिन सबत का दिन हो ही नहीं सकता। और हम सोते हैं, हम उस सुस्त कवारियों से भी बदतर हैं मेरे भाइयों और मेरे बहनों। और मेरा दिल आज दुखता है इस बात को करते हुए। खुदा ने कहा कि सबत का दिन ना हो जिस दिन तुम्हें भागना पड़े। मुकाशवा 14 बाब और 6 से 7वीं आयत के अंदर जब फरिश्ते वहाँ दिखे हैं, फरिश्ते जो था वो कहता है उसकी इबादत करो
जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर के पानी और चश्मे पैदा किए। ये सेम बात जो है मुकाशवा की, ये सेम बात जो चौथा हुक्म है वहाँ मरकूम है। कहते हैं कि उसकी इबादत करो, 7वें दिन को मानो, क्योंकि 6 दिन में खुदावंद ने ज़मीन, आसमान और ज़मीन और समुंदर और पानी में चलने वाले तमाम जानवरों को पैदा किया। ये सेम बात है। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, यीशु चाहता है कि हम सब्त के दिन को मनाएं। 13वीं बात क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एक कान खोल के सुने कि हम नई ज़मीन और नए आसमान पर भी खुदावंद के इस दिन को मनाएंगे, सब्त के दिन को मनाएंगे। हालेलुया। अगर हम यशाया उसका 66वां बाब और उसकी 22वीं आयत देखें। यशाया 66वां बाब और उसकी 22वीं आयत, आखिरी बाब है गालिबन जी, आखिरी बाब है। उसकी 22वीं आयत में खुदावंद फरमाता है जिस तरह नया आसमान और नई ज़मीन जो मैं बनाऊंगा मेरे हजूर कायम रहेंगी, उसी तरह तुम्हारी नस्ल और तुम्हारा नाम बाकी रहेगा। और यूं होगा, खुदावंद फरमाता है कि हर के एक नए चांद से दूसरे चांद तक, एक सबत से दूसरे सबत तक हर फर्द बशर इबादत के लिए मेरे हजूर आएगा। यानी नए आसमान और नई जमीन पर भी हम सबत मनाएंगे। जब हमने वहां सबत मनाना है, दिस इज व्हाट इज गॉड वांट्स अस टू डू। वो सबत मनाने की बात करता है। जब हमने आगे वक्त के अंदर सबत मनाना है तो यहाँ हम खुदावंद की फरमाबरदारी क्यों नहीं करते? 13वें पॉइंट में हमने देखा कि हम नई ज़मीन और नए आसमान में, जो हमारे ईमान है कि नया ज़मीन और नया आसमान बनाया जाएगा, वहाँ भी हम सबत मनाएंगे। वहाँ शादियाँ नहीं होंगी जिसके पीछे हम हज़ारों लाखों खर्च देते हैं। वहाँ पार्टियाँ नहीं होंगी, वहाँ बर्थडेज नहीं मनाए जाएंगे, वहाँ फादर डे, मदर डे सब ख़त्म हो जाने हैं। एक ही दिन मनाया जाना है और वो है सबत का दिन। 4वीं बात की तरफ लिखी, शैतान हमेशा हमें इस दिन को मनाने के लिए गुमराह करता है। याकूब 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि देखिए 4वीं बात है कि शैतान हमें गुमराह करता है कि हम इस दिन को ना मनाएं, क्योंकि उसे पता है कि इस दिन को ना मनाने से हम नाफरमानी करेंगे। नाफरमानी गुनाह को पैदा करती है और गुनाह मौत को पैदा करती है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। रोमियो 6:23 के अंदर लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। और कलाम में लिखा है साफ लफ्ज़ों में कि हम अगर सारी शरीयत माने, सारे काम करें, अच्छे काम करें, मुनादी करें, प्रचार करें और एक छोटा सा शिग्गा कलाम का छोड़ दें, तो हम उतने ही नाफरमान ठहरेंगे, गुनाहगार ठहरेंगे जितना दूसरे लोग ठहराए जाते हैं। कहाँ लिखा है? याकूब 2 बाब और 10वीं आयत में लिखेंगे। याकूब की किताब, याकूब का खत, उसका 2 बाब और 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की, एक ही बात पर खता की, वो सब बातों में कसूरवार ठहरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।